रीच आउट नहीं कर सकते। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो है वो जस्ट टाइटल्स के थ्रू सप्लायर्स को फाइंड आउट करना सीखा था, और अब हम फर्दर जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। सो मैं फर्स्टली यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो ओपन करती हूँ। कोई भी ऐसे रैंडम कैटेगरी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी और आइटम जो है वो यहाँ से कोई भी ओपन कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर डाइट एंड न्यूट्रिशन को लेट से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ओपन करेंगे, और जो कल सेलर स्निपिंग हमने सीखी थी उसके थ्रू मैं एक प्रोडक्ट का सप्लायर फाइंड आउट करती हूँ, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाती हूँ कि हम किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ओपन कर लेती हूँ इस तरह से रैंडम कोई भी, और इसमें चल लेट से मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की है। एक मिनट वेट कीजिएगा आप प्लीज। जी, अब ये कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने जिस तरह से ओपन किया, अब ये सिर्फ प्योरली अमेजोन जो है वो इसको सेल आउट कर रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। हमें ऐसी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है जो कि मतलब जिसमें मल्टीपल सेलर हों और थर्ड पार्टी सेलर उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हों। ठीक है, तो मतलब ये कि होलसेल की प्रोडक्ट हो, तो मतलब जितने ज्यादा सेलर होंगे उतनी ही वो प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल होगी, क्योंकि उसका सप्लायर भी तलाश करना आसान होगा, और अगर अमेजोन उसमें नहीं होगा तो कंपटीशन भी कम होगा। अब इस प्रोडक्ट को देखें, 10 सेलर सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, ये आईपी कंप्लेन्स ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक से प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ लेकर जा रही हूँ। अब जैसे ये मतलब एक है माई ब्रांड्स के नाम से, एक सेलर है, उसके स्टोर फ्रंट को मैंने ओपन किया है। वैसे 50% पॉजिटिव फीडबैक है इसका। अब ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये सेल आउट कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसके सप्लायर को अगर हम तलाश करें और इसको गूगल सर्च अगर करें, तो हम इसके सप्लायर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करके ये है इसका मतलब मुझे सप्लायर यही लग रहा है, बल्क वे प्रोटीन। ये इसकी वेबसाइट लग रही है। इसको अब हम देख लेते हैं। जी, अब ये देखें, ये यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने ओपन किया है, और ये उसका मतलब ऑफिशियल ब्रांड की वेबसाइट ही लग रही है। लेकिन अब हमने देखना है कि क्या ये ट्रेड अकाउंट वगैरह अलाउ करते हैं या नहीं करते। इसको स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रेफर अ फ्रेंड, ट्रैक माई डिलीवरी, कॉन्टेक्ट अस का एक बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और इनका जो है वो कांटेक्ट वगैरह जो है, यहाँ पर सबमिट अ रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम सबमिट करवा सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट और अपनी इंफॉर्मेशन जो भी हमारी इनके रिगार्डिंग है कि हम इनकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं। अच्छा, अब देखिए, लेट से ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको ओपन किया है। अब जब भी कोई प्रोडक्ट आपने ओपन करनी है, इसके कुछ क्राइटेरियाज आपने देखने हैं, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग में फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करते हो, पहले प्रोडक्ट के क्राइटेरियाज देखते हो, उसके बाद प्रोडक्ट का सप्लायर फाइंड आउट करते हो। तो क्राइटेरिया मैं आपको बताने लगी हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये कि ये जो प्रोडक्ट के स्टार्स हैं ये 4 स्टार से अबव होने चाहिए, यानी कि अब जैसे ये 4.4 है तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं।
इसके अलावा ये वाली जो रेटिंग है ये 50 रेटिंग से अबव होनी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट जो है वो कुछ ना कुछ पुरानी हो और लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करके इसको परचेज भी करते हो। जितनी रेटिंग ज्यादा होंगी उतनी ही प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए ज्यादा सूटेबल होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑब्वियसली रिलायबल सप्लायर की होगी और ज़्यादा देर से सेल आउट हो रही होगी। सो ये 4 स्टार अबव होना चाहिए, ये 50 रेटिंग से अबव होनी चाहिए। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेलर हैं इसमें एफबीए सेलर जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट को एफबीए करना चाह रहे हैं तो एफबीए सेलर लाजमी हो। अब इसमें ये भी एफबीए सेलर है, उसके बाद ये भी एफबीए सेलर है, ये भी एफबीए सेलर है। फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये भी एफबीए सेलर है, 5 हो गए। और अमेजोन खुद भी है, लेकिन आप अमेजोन को देखो, अमेजोन को फिलहाल इसका बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ। अच्छा, हो सकता है मिला भी हो क्योंकि हमने किसी के स्टोर से ये प्रोडक्ट ओपन की हुई है। अच्छा, ये भी एफबीए है, सिर्फ इसमें एक और दो एफबीएम सेलर हैं, बाकी सब एफबीए हैं। इसका मतलब है कि ये एफबीए फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और 8 सेलर हैं जिसमें से एक अमेजोन है और दो दूसरे हैं, 3 को माइनस करो, 5 इसमें एफबीए सेलर हैं। तो आपने याद रखना है कि 3+ एफबीए सेलर लाजमी होने चाहिए एक प्रोडक्ट में। और एफबीए में जो प्राइस है वो हमने देखनी है कि एफबीए सेलर इसको कितने में कम से कम सेल सेल आउट करें, मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। अब मिनिमम अगर हम देखें 2485 मुझे लग रहा है, ठीक है, 2485 मिनिमम है। और अगर मैक्सिमम प्राइस देखी जाए तो मैक्सिमम ये सेल आउट हो रही है 38 पाउंड्स में, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आपने इसके नोट करने होते हैं अपने पास। इसके बाद फर्दर हमने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देखना है। अच्छा, एक चीज़ और देखनी है कि जो प्रोडक्ट है, जैसे बल्क स्टोर है, ये बल्क ब्रांड है, ठीक है। तो बल्क ब्रांड खुद से इस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। अगर खुद सेल कर रहा होगा तो वो हमेशा आपको चांसेस कम देगा, और ब्रांड जो प्राइस रख कर सेल आउट कर सकता है वो हम नहीं रख के कर सकते, क्योंकि हमने ब्रांड से खरीदी हुई होती है। और समटाइम ये भी होता है कि अगर हम ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं भी देता तो हम आर्बिट्राज अगर करने की ट्राई करते हैं तो वो ब्रांड अगर खुद बैठा होगा तो वो फौरी तौर पे आईपी कंप्लेन लॉन्च कर देगा हमारे अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें ब्रांड खुद से ना हो उस प्रोडक्ट को आपने कंसीडर करना है। अमेज़न को भी लोग कहते हैं कि अमेज़न ना हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर अमेज़न होगा तो वो बहुत ही फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगी और उसमें आपको ये बेनिफिट मिल रहा होगा कि बाय बॉक्स अगर 1% भी बाकी लोगों में शेयर होता है तो वो आपके पास जितनी क्वांटिटी होगी वो सेल आउट हो जाएगी उसमें। तो मेरी ये सजेशन होती है कि अमेज़न को आप ना देखें बीइंग अ कंपेटिटर, बल्कि आप ब्रांड को इटसेल्फ देखें कि ब्रांड खुद से ना हो। ब्रांड अगर खुद होगा तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, अमेज़न उतने मसाइल आपके लिए क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, फर्दर हमने स्क्रॉल डाउन करना है और ये क्राइटेरियाज़ हैं, आपने नोट करते जाने हैं। अच्छा, अब इसका वेट बहुत ज़्यादा है, 1 केजी है। हमारे लिए जो आइडियल प्रोडक्ट होती है उसका जो वेट है वो समझ लें कि 2 पाउंड से या 3 पाउंड से कम होना चाहिए। 2 पाउंड से तो लाजमी कम हो। मतलब आइडियल कंसीडर होती है। अगर 1 पाउंड से भी लेस उसकी उसका मतलब वेट होगा, ऑन्सेस में अगर वेट होगा तो वो प्रोडक्ट आइडियल कंसीडर होगी। उसकी रीज़न ये है कि उस पे शिपिंग कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगी, स्टोरेज कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगी। उसके अलावा डायमेंशन जब आप प्रोडक्ट की देखोगे, डायमेंशन भी अगर प्रोडक्ट की छोटी है, जैसे अब यहाँ पर देखें 24, 10, 26 सेंटीमीटर, तो ये डायमेंशन प्रोडक्ट की थोड़ी बड़ी है, बल्कि प्रोडक्ट है। तो अगर डायमेंशन कम होगी तो आपको उतनी ही स्टोरेज कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी, ठीक है। तो आपने वेट को भी कंसीडर करना है। अब देखो 1 केजी आइटम को अगर आप शिप करते हो तो इसकी शिपमेंट की एस्टिमेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इसकी पड़ रही होगी। अब मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि शिपमेंट कॉस्ट कैसे एस्टिमेट की जाती है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ क्राइटेरिया नोट करें कि जो प्रोडक्ट है वो मतलब बहुत अ, अच्छी कंसीडर होगी अगर 3 पाउंड से उसका नीचे नीचे वेट होगा, और आइडियल कंसीडर होगी अगर उसका वेट लेस देन 1 पाउंड होगा। और जो प्राइस रेंज है प्रोडक्ट की वो ज़्यादातर कोशिश करें कि 10 पाउंड से अबव उस प्रोडक्ट की प्राइस हो, क्योंकि 10 पाउंड से अगर अबव होगी तो अमेजोन की रेफरल फी बाकी सारी चीज़ें निकाल कर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन बच रहा होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट
है ही बहुत लो कॉस्ट आइटम। और उसमें आपको कुछ सेंट्स, सॉरी, मतलब कुछ पाउंड्स बहुत कम अगर बच रहे हैं आपको, तो उसमें फिर आपके लिए फायदा नहीं है उसके लिए। ठीक है, इतनी स्ट्रगल करने का तो कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 पाउंड 2 पाउंड जिसमें प्रॉफिट मार्जिन आ रहा हो, ऐसी प्रोडक्ट को कंसीडर करें, क्योंकि समटाइम अनफोर्सीन एक्सपेंसेस भी निकल आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है उससे कुछ हद तक कम हमें मिल रहा होता है। समटाइम कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि हमें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करके सेल आउट करनी पड़ जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपने जब प्रोडक्ट में सैलड्स को देखना है, एफबीए सैलड्स को, तो आपने देखना है कि हाईएस्ट प्राइस क्या है और लोएस्ट प्राइस क्या है सेलर की। उसी के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी सूटेबल है, क्योंकि दोनों पे आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होती है। और आपने देखना होता है कि दोनों में से कहीं पर आपको लॉस ना हो, एटलीस्ट दोनों में आपको कुछ ना कुछ बच रहा हो। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका सेल्स रैंक है, क्योंकि हमने देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो जितनी ज्यादा अच्छी सेल आउट होगी, जितनी ज्यादा अच्छी सेल आउट होगी उतना ही हमारे लिए वो प्रोडक्ट सूटेबल होगी, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी सिक्योर हो जाएगी और हमें पता होगा कि हम प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फौरी तौर पे सेल आउट होकर हमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, कहते हैं जी उसमें 50% ROI आ रहा है, 40% आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट डेड होती है, यानी कि वो सेल नहीं होती। हम इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं और प्रॉफिट अच्छा कमाने के चक्कर में बैठ जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रही होती। फिर वो सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई है, हमने प्रोडक्ट खरीदी हुई है लेकिन आगे ये सेल आउट नहीं हो रही, तो अब इसका क्या करें। तो एक्चुअली वही चीज है कि हमने जो चीज फोकस करनी है वो सेल्स रैंक को फोकस करना है, और स्पेशली लास्ट 90 डेज के स्टैट्स को देखना है। समटाइम हम करंट स्टैट्स को देखकर डिसीजन ले लेते हैं, प्रॉफिट अच्छा है जी, अभी भी सेल बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं सीजनल, हमने सीजनल प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जैसे अब क्रिसमस आइटम है, अगर उस पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मतलब उसमें फिर हमारे पास इतनी कैपेसिटी जरूर हो कि अगर खुदा ना खास्ता वो प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट नहीं होती, या उसमें से कुछ स्टॉक बच जाता है, तो वो सीजनल है, वो क्रिसमस गुजरने के बाद किसी ने भी उसकी परचेजिंग नहीं करनी। तो आपके पास इतना स्टेमिना होना चाहिए कि अगर कुछ स्टॉक आपका बच जाता है, आप नहीं सेल कर पाते, तो वो एटलीस्ट आप उसको बेयर कर सको। तो कहने का मकसद ये है कि आपको प्रोडक्ट फाइनलाइज करते वक्त बीएसआर और उसकी सेल्स के एस्टिमेशन लास्ट 90 डेज के लाजमी देखने चाहिए। जनरली हम जब सेल आउट करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो हम लास्ट 90 डेज की बिहाफ पर सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं। अब ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसके अलावा हमें बाय बॉक्स देखना होता है, हमें देखना होता है कि किस सेलर को कितना पार्ट मिल रहा है, हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कीपा के ग्राफ के थ्रू देखना होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा लेटर ऑन बताऊंगी। अभी आपको मैंने ये क्राइटेरिया बता दिए हैं, जिसमें से ये जो प्रोडक्ट है ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, लेकिन इसकी डायमेंशन और इसका वेट जो है वो ओवर साइज है, जिसकी वजह से हमें इस पे शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उस पे स्टोरेज कॉस्ट भी हमें बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्राइटेरिया जो है वो देखकर फिर डिसाइड करना होता है कि प्रोडक्ट हमें आगे मतलब लेकर चलनी है या नहीं चलनी। ठीक है, अब देखें, अगर ये क्राइटेरिया यहीं पर ख़त्म हो गया, नहीं फुलफिल हो रहा, तो फिर इसका सप्लायर पे टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस ब्रांड की अगर और प्रोडक्ट्स आपको कुछ अच्छी लगती हैं, तो फिर आप ब्रांड से कांटेक्ट जरूर कर लें, ताकि आपको एटलीस्ट जो है वो एक एज मिल जाए कि आपके पास ब्रांड का अप्रूवल हो। और इसकी जरूरी नहीं होता कि एक प्रोडक्ट अगर ठीक नहीं है तो ब्रांड की बाकी सब प्रोडक्ट्स भी इसी तरह की होंगी। तो इसमें स्मॉल साइजेस भी हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर इसमें वेरिएशन होती साइजेस की या मतलब वेट वगैरह की, तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा था,
प्रोडक्ट को, तो उस टाइम पर मुझे यहाँ पर वेरिएशन नज़र आ रही थी कि 500 ग्राम वाली भी थी और भी थी। तो हम उसको भी देख सकते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट जो है वो उसमें वेरिएशन, और वो वेरिएशन अगर अमेज़न पर सेल आउट हो रही है, तो हम मतलब उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है, हाँ, यहाँ पर देखें ये 500 ग्राम वाली पैकेजिंग भी इसमें मौजूद है, और 1 केजी वाली भी है, 2.5 केजी वाली भी है, 5 केजी वाली भी है, लेकिन ये सब ओवरवेट हैं। तो 500 ग्राम वाली अगर पैकेजिंग की वेरिएशन यहाँ पर होती तो फिर हम उसे कंसीडर कर लेते, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 1 केजी वाली है, इसमें कोई वेरिएशन या कोई और चीज़ फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट के क्राइटेरियाज़ को देखना होता है। अभी के लिए ऐसे करते हैं कि आपको मैं अलाउ करती हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, और एक दफ़ा जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं, आप उन क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट जो है वो उसके ऊपर सारे क्राइटेरियाज़ को मुझे बताएँ, ताकि आपको मैं चेक कर लूँ कि आपको क्राइटेरिया देखना आ गया या नहीं, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।